और उसके अलावा जिनको स की दिक्कत रहती है उनको मैं बेस्ट एक्सरसाइज गाइस यही दे रहा हूँ। वारे नहीं आ रहे मतलब पंजाबी में वारे नहीं आ रहे, तर जाओगे मतलब मजे बल्ले बल्ले ते शामा शामा पियो ते कावा कावा। जितने भी मैंने बड़े एक्टर्स के साथ काम किया ना, उसमें से कुछ एक्टर्स को मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है इस एक्सरसाइज को यूज करते हैं गाइज। तो क्या होता है जब हमको सेट पे स्क्रिप्ट मिलती है ना, कहीं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे ना एक एक्टर फंस जाता है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। तो दोस्तों आज हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, जो हमारे घर में शिवरात्रि वाले दिन नन्ही सी परी आई है। एक छोटा सा फंक्शन है उसके लिए घर में, तो बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। तो गाइज मिलवाऊंगा आपको, सबसे ज़्यादा तो नहीं मिलवा पाऊंगा क्योंकि सारे के सारे शर्मीले हैं। यहाँ पे गाइज खाना बन रहा है और आज क्या क्या खाने में बनने वाला है मुझे खुद नहीं पता, बट हाँ दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या बनने वाला है। तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं बढ़िया से। यहाँ पे टमाटर को उबाला जा रहा है और यहाँ पे हम लोगों ने साइड पे सिलेंडर रखा है। इस तरफ गाड़ी खड़ी की हुई है। हेलो मिनती। यहाँ पे आ चुका है ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे, उसके साथ दही। तो दोस्तों मैं इधर पार्क में आ चुका हूँ। देखो कितना अच्छा पार्क है, ये एल्डिको पार्क है। तो आप लोगों का सवाल होगा अरे घर में तो फंक्शन है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे को ना घर में व्लॉग बनाना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कभी ज़िंदगी में ऐसा कभी घर में कुछ हुआ नहीं है। इसलिए फिर मैं किसी को ले नहीं पाऊँगा व्लॉग में, ना मैं घर पे व्लॉग बना पाऊँगा। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ठीक है आप लोग फंक्शन बनाओ, मैं अपना व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। तो अभी गाइस मैं पार्क में आया हूँ व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि 365 डेज़ का मैंने चैलेंज दे रखा है अपने आप को, एक भी दिन मेरी व्लॉग मिस नहीं होगी। तो अभी यहाँ पे पार्क में आया हूँ देखो। उसके अलावा गाइज ये है हमारा गोरिल्ला ट्राइपॉड, इसको मैंने गाइज पूरा बांध दिया ऐसे, मतलब इसको टेढ़ा करके ना, ये कहीं हिलेगा नहीं। ये देखो कहीं नहीं जाएगा, ये बिल्कुल टाइट हो गया ये ना, एक मिनट, बिल्कुल टाइट हो गया, कहीं नहीं जाएगा मेरा फ़ोन। और इस पे मैं फ़ोन लगाऊंगा। और गाइज वीडियो के लिए मैंने ये बैकग्राउंड चूज़ की है। आज इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीच एंड डिक्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे इनको इम्प्रूव करना है, और ये किस हद तक कितना इंपॉर्टेंट है एज एन ह्यूमन, नॉट एज एन एक्टर। एक्टर तो चलो वो तो प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों आज इस व्लॉग में मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा जो कि आपकी लाइफ में आपको यहाँ से यहाँ पर लेकर आ जाएगी। ये जो एक्सरसाइजेज है ना, ये जो टिप्स है ना, बड़े से बड़ा एक्टर यूज़ करता है, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में ये एक्सरसाइजेज करवाई जाते हैं। चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लो, चाहे आप 3,000 रुपये वाला ज्वाइन कर लो, 50,000 रुपये वाला ज्वाइन कर लो, आपको गाइज यही चीज़ें करवाई जाएंगी। तो मैं तो आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि नॉर्मल सा थिएटर कहीं पे ज्वाइन करो, मतलब जो एक्टर होता है ना अंदर का, वो बाहर लेके आ जाएगा थिएटर, ठीक है। तो चलो गाइज पहले इस पे गोरिल्ला पे सेटअप करते हैं, फ़ोन लगाता हूँ, उसके बाद गाइज शुरू करते हैं। उस तो फाइनली मैंने सेटअप कर दिया और मेरे को देख के ना बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है कि भाई मतलब अमेजिंग सेटअप लग रहा है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदनी रात में चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इस देखो हम एक्टर ना काम करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ठीक है। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना कंपलसरी है, मतलब हिंदी तो आनी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री ना एक हिंदी इंडस्ट्री है। अगर एक एक्टर को हिंदी नहीं आएगी तो वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में हिंदी ही चलती है ज़्यादा। जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, इस तरीके से इंडस्ट्रीज बनी हुई है, ठीक है। इफ़ अगर हम लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमको हिंदी आना तो कंपलसरी है। इंग्लिश नहीं आएगी चलेगा, बट इंग्लिश का ये है कि अगर गाइज हमको इंग्लिश नहीं आएगी ना, थोड़ी बहुत भी इंग्लिश नहीं आएगी ना, तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट आते हैं ना इंग्लिश के, वो प्रोजेक्ट नहीं आएंगे। अब जैसे मान लो कुछ एड्स होती हैं जिसमें सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं, तो वो उस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे गाइस। दोस्तों अभी मैं बताता हूँ कि हम लोग अपनी स्पीच को किस तरह से इम्प्रूव करें। देखो सबसे पहली एक्सरसाइज आती है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। साथ में मैं अपनी बुक लेकर आया हूँ, ये बेसिकली मुंशी प्रेमचंद की कायाकल्प है। इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं, तो मैं एक आपको पढ़ के बताता हूँ। स्पीच को हम लोग इस तरह से इम्प्रूव करते हैं। तो देखो, दोपहर का समय था, चारों तरफ अंधेरा था, आकाश में तारे चिटके हुए थे, ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था मानो संसार से जीवन का लोप हो गया हो। हवा भी बंद हो गई थी, सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, त्रिवेणियों के घाट पर यात्रियों की भीड़ थी।
ऐसी भीड़ जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। देखो इधर मैंने फास्ट कर दिया, बट हमको क्या करना है गाइस, मैं अभी ज़्यादा लाउड नहीं बोल सकता क्योंकि आसपास सोसाइटी है, इस वजह से हमको क्या करना है बेसिकली एक दो लाइंस में बोल के दिखा देता हूँ जैसे हमको प्रैक्टिस करनी है। देखो, दोपहर का समय था, चारों तरफ अंधेरा था, आकाश में तारे चिटके हुए थे, ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था मानो संसार से जीवन का लोप हो गया हो। देखो इस तरह से हमको प्रैक्टिस करनी है स्पीच की। आप सिर्फ कहानियाँ नहीं पढ़ सकते, न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एक एक्टर को यही रिकमेंड किया जाता है कि वो न्यूज़पेपर को पढ़े, ताकि उसका रीज़न है न्यूज़पेपर में ना अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, अलग अलग कहानियाँ आती हैं, अलग मतलब यहाँ पे लोग आने शुरू हो गए, जल्दी बना के निकलता हूँ मैं, नहीं तो बना नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो अलग अलग कहानियाँ आती हैं, अलग अलग सिचुएशन आती है। अरे आज ये हो गया, आज यहाँ पानी भर गया, आज इसकी गाड़ी पलट गई, आज ये हो गया, आज उसका बच्चा हो गया, ये हो गया, अलग अलग सिचुएशंस आती हैं। तो एक एक्टर को ना इसीलिए रिकमेंड करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि एक्टर का ना माइंड ओपन होता है। जितना एक्टर पढ़ेगा उतना उसका माइंड ओपन होगा, दैट्स इट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ नाटक पढ़ो, कहानियाँ पढ़ो, स्टोरीज़ पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, उसके अलावा अपना न्यूज़पेपर पढ़ो, नाटक पढ़ो। नाटक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको एक ना थिएटर की समझ भी आने लग जाती है। तो ये एक एक्टर की एक तरीके से एक्टर्स के ना टूल है ये भी पढ़ना। तो स्पीच के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज गाइज यही है कि लाउड हमको बोलना है, लाउड हमको प्रोनाउंस करना है, एक एक वर्ड को चबा कर बोलना है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे एक एक शब्द को चबाकर बोलना है। आप इसको प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, जब आपने खाना खाया हो उसी समय मत करना, उसके आधे पौने घंटे के बाद कर लेना, या फिर खाली पेट कर लेना। खाली पेट करोगे तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज खाना खाने के आधे एक घंटे बाद आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एक्सरसाइज जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, ज़्यादातर एक्टर्स सेट पे गाइस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम लोग, जैसे ये नाटक है, बेसिकली ये नाटक है, औरंगजेब नाटक है ये। तो इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, एक दो लाइंस पढ़ूंगा मैं, आपको बताऊंगा। तो क्या होता है जब हमको सेट पे स्क्रिप्ट मिलती है ना, कहीं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे ना एक एक्टर फंस जाता है। तो ये नाटक है, इसकी मैं एक लाइन पढ़ता हूँ। कुछ सुना तुमने, शहजादे दारा क्या फरमा रहे थे, और वो भी आलमपना की मौजूदगी में। आलमपना बोला ना मैंने, अब मैंने क्लियर नहीं बोला। अब कुछ एक्टर्स क्या करते हैं, जितने भी मैंने बड़े एक्टर्स के साथ काम किया ना, उसमें से कुछ एक्टर्स को मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, इस एक्सरसाइज को यूज़ करते हैं गाइज। जैसे मान लो अभी मैं पेन लाना भूल गया, सही बताऊँ मैं आपको, आप एक पेन या एक पेंसिल ले सकते हो साफ। अभी मैं उंगली से आपको करके बताऊँगा, हाथ मेरा साफ है साफ है मेरा हाथ, ठीक है। अभी मैं आपको उंगली से करके दिखाऊँगा। इमेजिन ये पेन है, ठीक है, आपके पास नाटक है, आपके पास लाइक नॉवेल्स है, कहानियाँ हैं, बुक्स है, आप कुछ भी रीड कर रहे हो ना, इस एक्सरसाइज जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है उसके साथ आप इस एक्सरसाइज को भी ऐड कर लेना। एक पेन लेना आपको, पेन या पेंसिल कुछ भी लेके आपको क्या करना है, अपने मुंह के दांतों के बीच में अड़ा लेना है। जैसे ये मेरा पेन है, ऐसे मैंने अड़ा लिया, ठीक है, ऐसे अड़ा के मुंह बंद कर लेना, और जीभ से मुझे बोलना है, मुंह नहीं खोलना। आपको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। और बंद करके आपको तब जो स्क्रिप्ट है या फिर जो भी आप रीड कर रहे हो उसको और क्लैरिटी से आप रीड करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए देखो, कुछ सुना तुमने शहजादे, मुंह खुल गया, मुंह नहीं खोलना बिल्कुल भी। कुछ सुना तुमने शहजादे दारा क्या फरमा रहे थे, और वो भी आलमपना की मौजूदगी में। अभी ये थोड़ी उंगली मोटी है इसलिए मुंह मेरा पूरा ऐसा नहीं हो रहा, मैं बहुत बड़ी गलती होगी, पेन नहीं लेकर आया मैं, बदतमीज़, मैं ही बदतमीज़ हूँ, मैं सबसे बड़ा बदतमीज़ हूँ। अब जैसे मान लो ये आपने 4-5 बार ये प्रैक्टिस कर ली ऐसे कि सुना तुमने शहजादे दारा क्या फरमा रहे थे आलमपना की मौजूदगी में। अब इस टाइम पे ना हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो अभी देखो, अभी मैं रीड करूँगा। कुछ सुना तुमने शहजादे दारा क्या फरमा रहे थे, और वो भी आलमपना की मौजूदगी में। मौजूदगी नहीं, मौजूदगी, मैंने नुक्ता लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमको सेकंड वाली, तो अरे यार ये पीछे साउंड हो रहा है, पत्थर कट रहा है, अभी रुक जाए फिर बनाऊंगा। कुछ सुना तुमने, रुक गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही ज़्यादा आपकी आवाज़
क्लियर हो जाएगी। गाइज आप जब किसी के सामने बोलोगे ना, सामने वाला बंदा कहेगा अरे आपकी आवाज़ इतनी अच्छी कैसी है। इसके साथ साथ आपका गला खुलेगा, आवाज़ भी आपकी अच्छी होगी। कभी कभी हम ऐसे बोल देते हैं हाँ कर रहा है कर रहा क्या होता है? कर रहा कुछ नहीं था, कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, जा रहा है। कभी कभी हम रियल लाइफ में बोल देते हैं ऐसे नॉर्मल, कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, जा रहा है, पी रहा है। तो इसको एक एक वर्ड को चबा के बोलना, तब भी इंप्रूवमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। डेली के अगर आप 5 मिनट भी दोगे ना अच्छे से डेडिकेशन के साथ, वारे नहीं आ रहे मतलब पंजाबी में वारे नहीं आ रहे, तर जाओगे मतलब मजे बल्ले बल्ले ते शामा पियो ते कावा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज होगी हमारी। उसके अलावा हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है हमारी टंग ट्विस्टर। जितनी हम टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ही हमारी जो जीभ होती है वो फ्लेक्सिबल होती रहेगी। उसके अलावा जीभ की एक एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जीभ को क्या करना है, 4-5 तरह से मोल्ड करना है, मतलब अलग अलग तरह से मोल्ड करना है। लाइक कैसे, जब आप ये करने लगोगे ना, अंदर से जीभ खींचेगी, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, ये चीज़ ये खुलेगा। ज़्यादा मत कर लेना, बहुत दर्द होगा, मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा कर लिया तो मतलब कभी सोचो एक ही दिन में हम लोग अपने डिक्शन, स्पीच और वो इसको क्लियर कर ले, ऐसा नहीं है गाइस। एक दिन में नहीं होगा, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस है। धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। अगर एक साथ आपने कर लिया, आप बोल नहीं पाओगे अगले दिन, सिंपल सी बात है। पसीना आ रहा है मुझे, ठीक है। तो जीभ पूरी बाहर निकलना, उल्टी आने को होती है ऐसे। लेकिन टंग ट्विस्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि ये देखो, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है, ऐसे करनी है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से सासा की चटनी चटाई। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, एक एक वर्ड को चबा के। मतलब मेन सार यही है गाइज, जब तक आप वर्ड्स को नहीं चबा कर बोलोगे ना, तब तक आपका यही आता रहेगा। हाँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, करता हूँ, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, तरसों कर दूंगा। उसके अलावा हम लोग क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, क ख ग घ है ना, तो बेसिकली जो हिंदी के हमारे वर्णमाला है उसको हम लोग दोहरा सकते हैं। लाइक क ख ग घ च छ ज झ। इसकी जो प्रैक्टिस आप करोगे वो गाइज आपको पूरा मुंह खोल के करनी है। लाइक ऐसे अ आ ई उ ओ ओ अंग आहा, ठीक है, इस तरह से। लाइक अगर आप क ख ग भी बोल रहे हो तो क का की कु कु के कै को कौ कंग का। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है मुंह खोल के। लाइक क का ख खा ग गा घ घा च चा छ छा। उसके अलावा गाइज उर्दू जो भाषा होती है ना, उर्दू भाषा में नुक्ते लगते हैं। तो कुछ हिंदी के ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे नुक्ते लगाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को उसकी नॉलेज है। जैसे मान लो कुछ लोग बोलते हैं जिंदगी को जिंदगी, तो जी ज ज, ठीक है, ये नॉर्मल है, ज नुक्ता लगा के ज। उसके अलावा नॉर्मल ख नुक्ता लगा के ख ख ख नुक्ता लगा दे इधर मैंने, तो खलल। कुछ लोग बोलते हैं जिंदगी, लेकिन असल में होता है जिंदगी। कुछ लोग बोलते हैं गाजियाबाद, लेकिन होता है गाइज गाजियाबाद। अगर आप कहीं पे थिएटर नहीं ज्वाइन कर रहे तो आप मेरी व्लॉग्स देखिए, उसके साथ साथ आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। दैट्स इट। मैं आपको बिल्कुल राइट पाथ दिखा दूंगा गाइज, बिल्कुल राइट, कि आपको ऐसे ऐसे जाना है। और बस मेरे बैकवर्ड माइंड में यही चलता रहता है कि मेरे पास अभी कुछ ही समय बचे हैं, ज़्यादा समय नहीं बचा मेरे पास, सिर्फ यही 5 महीने बचे हैं। 5 महीने अगर मैंने अच्छे से ट्राई कर लिया, अगर आप लोगों ने साथ दे दिया, अगर मुझे यूट्यूब से इनकम आनी शुरू हो गई, तो डेफिनेटली मैं आगे मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा। नहीं तो फिर मैं गाइस सब कुछ बंद कर दूंगा, सब कुछ, एक नॉर्मल लाइफ जीऊँगा, सब कुछ बंद करना पड़ेगा मुझे। उसके अलावा अगर आपका किसी का भी इस तरह का क्वेश्चन है, लाइक ऑडिशन कैसे बनाए, क्या क्या चीज़ें ऑडिशन में ध्यान देनी चाहिए, स्क्रिप्ट कैसे याद करें,
किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, उसके अलावा कैसे वॉइस को इम्प्रूव करे, कैसे बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करे। अगर आपको स्किन केयर के ऊपर भी चाहिए तो मुझे बताना गाइज, मैं डेफिनेटली व्लॉग बनाऊंगा। आप बस कमेंट कीजिए, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। जैसे कमेंट आएगा व्लॉग आपके सामने आ जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करना, मुझे बताना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके अलावा जिसको श की दिक्कत है या फिर घ की दिक्कत है, भ की दिक्कत है, उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज गाइज यही है। आप कोशिश करो, जैसे मान लो अगर सांप है ना तो उसको शाप बोलो, शाप उसको शाप बोलो। अगर मान लो स्पेर है तो उसको शपेरा बोलो, मतलब उल्टा कर दो उसका, ऑटोमेटिकली वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा एक एक्सरसाइज हो रहा है, जिस भी वर्ड में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, उस वर्ड को आप बार बार दोहराओ, बार बार उसको बोलो। जैसे मान लो मुझे दिक्कत होती थी घ में, तो मैं ऐसे इंप्रूवमेंट करता था, घ गमला घर, गमला घर, घर। तू मेरे साथ घर चलेगा, क्या तू यहाँ पे गमला लगाएगा? तो इस तरह से मैं प्रैक्टिस करता था। जैसे मान लो ओए वो देख बकरियाँ जा रही है, ओए भालू आ गया, भालू। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करते थे। जितना आप ओपन करके बोलोगे उतनी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, जितना आप वर्ड्स को चबाकर बोलोगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इस तरह से आप कुछ भी उठा सकते हो वर्ड्स, लाइक अरे वो देख भालू जा रहा है। अब यहाँ पे आप बकरी नहीं बोलोगे, अरे वो देख भालू जा रहा है, बालू, बालू नहीं ना, बालू तो वो दूसरा हो गया, मिट्टी होगी बालू, लेकिन भालू। अरे वो देख भालू जा रहा है, अरे वो देख बिल्ली जा रही है, अरे वो देख बकरी जा रही है, अरे तू मेरे घर आएगा क्या, अरे मेरे घर आके तू गमले लगा दे। तो इस तरह के दोनों वर्ड्स को लगा के एक सेंटेंस बना लो, कुछ वर्ड्स बना लो, उसको आप प्रैक्टिस करते रहो, इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। ठीक है, तो अभी ये मेरा पूरा सेटअप था गाइस, ये सेटअप था, इसको अब मैं हटा दूंगा। इसने बहुत साथ दिया, देख लो, मतलब बेनिफिट हो गया। मतलब मैं वही चीज़ें लेता हूँ जिसकी मुझे पता है कि ज़रूरत है। अब देख लो, ट्राइपॉड सही टाइम पे लिया, इधर ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं नीचे ट्राइपॉड लगाता तो ऐसे आता, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता, और ऐसे बिल्कुल नीचे ऐसे आता। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें सामने ट्राइपॉड आ गया और पीछे बैकग्राउंड आ गया, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ पे देखो शांति है, वहाँ पे बस आंटियाँ बैठी हैं, यहाँ पे पूरी शांति है। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि निकलना चाहिए, घर से फ़ोन आ रहा है, चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं। तो अभी चलते हैं गाइस घर पे जाके लंच करते हैं। लंच करने के बाद फिर घर पे तो व्लॉग मैं बना ही नहीं पाऊंगा, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि इधर ही व्लॉग को मैं एंड कर दूँ। तो ठीक है दोस्तों, इस व्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। एंड गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय। और मेरे पीछे ना आंटियाँ देख रहे हैं मुझे कि बैग उठा के कहाँ चल फिर रहा है ये पीछे ही आंटियाँ बैठे हैं मेरे पीछे, बुला तो नहीं रही मेरे को? नहीं, मुझे नहीं बुला रहे। चलो गाइस, यहाँ पे खड़ी एक्टिव और मौसम अच्छा हो चुका है गाइस। तो गाइस यहाँ पे आ चुका है हमारा लंच, राजमा, मिक्स वेज सब्जी, पनीर की सब्जी, और ये अपना रायता हो गया, और चावल और रोटी।